जय हिंद मित्रों, मैं निशान, डायरेक्टर ऑफ रामा स्टडी एंड जॉइंट पॉइंट सराद गाजीपुर। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। चलिए देखते हैं जानकारी क्या है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 या यूं कह लें 2020, चेंज इन स्कूलिंग सिस्टम। पहले हम बात करेंगे छोटे बच्चों की शिक्षा स्तर में बदलाव के बारे में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कक्षा शिशु से कक्षा 2 तक के बच्चों के बारे में बात। कहने का ये मतलब है नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, कक्षा 1 और कक्षा 2 कुल मिला के 5 साल और 3 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा नीति इस प्रकार है। ये जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं उन्हें आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका या फिर जिन्हें हम प्ले ग्रुप के नाम से भी जानते हैं में शिक्षा प्राप्त कराई जाएगी। और ये जो बचते हैं 6 साल से 8 साल के बच्चे, वो कक्षा 1 वो कक्षा 2 में पढ़ेंगे। इस प्रकार नई शिक्षा नीति में नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, कक्षा 1 वो कक्षा 2 को फाउंडेशन स्टेज में रखा गया है जो कि 5 साल का है। आइए अब जानते हैं प्रीपैरेटरी स्टेज के बारे में, यानी कि प्रारंभिक स्तर। 8 साल से 11 साल तक के बच्चों के बारे में कक्षा 3, 4 व 5 में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं मिडिल स्टेज के बारे में, यानी कि मध्य स्तर। 11 साल से 14 साल तक के बच्चे कक्षा 6, 7 व 8 में पढ़ेंगे। अब आते हैं सेकेंडरी स्टेज में, यानी कि माध्यमिक स्तर। 14 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चे 9, 10, 11, 12 में पढ़ेंगे। इससे पहले कक्षा 11 व 12 को एक साथ गिना जाता था। अब नए शिक्षा नीति में कक्षा 9, 10, 11, 12 को एक साथ माध्यमिक स्तर पर रखा गया है। यानी अब 10+2 फॉर्मेट को बदलकर 5, 3, 3, 4 में खंडित कर दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं यूसीजी के बारे में, यानी कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स के विद्यार्थियों के पास मनमाफिक ढेर सारे सब्जेक्ट के विकल्प आ गए हैं। सीधे सीधे कहने का ये तात्पर्य है यूसीजी विल हैव मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन। अब आप जिस साल अपने 3 व 4 साल के यूजीसी प्रोग्राम को छोड़ेंगे उसके अनुसार आपको क्रेडिट मिलेगा, जो कि इस प्रकार है। आफ्टर फर्स्ट ईयर अ सर्टिफिकेट कोर्स, आफ्टर सेकेंड ईयर डिप्लोमा, आफ्टर थर्ड ईयर अ बैचलर डिग्री। नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 के अनुसार सामान्य बीए, बीएससी और बीकॉम कोर्सेज में कुछ बदलाव आया है। जो लोग डिग्री को पूरा करने के लिए इच्छुक हैं वो लोग इसे पहले की तरह 3 साल में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यदि वह शोध में जाना चाहते हैं तो वह बीए, बीएससी तथा बीकॉम के साथ शोध को 4 साल में पूरा कर सकते हैं, जिसके बाद उनका पीजी कोर्स केवल 1 या 2 साल का होगा। और आगे आप शोध करना चाहते हैं तो पीएचडी आपकी 4 साल की होगी। कहने का ये मतलब है कि एमफिल कोर्स को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। 1 मिनट ध्यान दीजिए कि जो बच्चे जेई या नीट की तैयारी करते हैं वे परेशान ना हो, क्योंकि एग्जाम प्रीवियस या फिर करंट ईयर के बेस पर ही होंगे, जो कि इस साल एनटीए के द्वारा दिए गए सिलेबस हैं, उन्हीं की तैयारी कीजिए। क्योंकि सरकार ने नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 किस एकेडमी ईयर से लागू होगा ये भी कोई क्लियर नहीं है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी अभी तक जिस भी पैटर्न से अपना एग्जाम लेते आए हैं अभी वो ऐसे ही लेंगे। आइए अब बात करते हैं कुछ नए संगठन बने हैं उनके बारे में। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनआरएस के द्वारा फॉस्टर रिसर्च में साइंस व आर्ट के बच्चे दोनों शोध कर सकते हैं। मतलब कि ये जो साइंस और आर्ट के बीच मतभेद था उसे खत्म कर दिया गया है। चलिए एक बात और जान लेते हैं कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एक डिजिटल स्टोरिंग फर्म तैयार करेगा, जो कि आपके एकेडमिक क्रेडिट को आपके इंस्टीट्यूट और कॉलेज से ले लेगा। किसी भी कारणवश यदि आप फर्स्ट ईयर की पढ़ाई छोड़ देते हैं और यदि 2-3 साल बाद आप अपनी डिग्री फिर से हासिल करना चाहते हैं तो वहीं से, यानी कि सेकेंड ईयर से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। ये सरकार की एक नई स्कीम है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI देश में उच्च शिक्षा को नियंत्रित करने के लिए एक नए कॉमन रेगुलेटरी बॉडी स्थापित करेगा। यह संगठन मेडिकल और लॉ यानी कि चिकित्सा और कानून के पाठ्यक्रमों को छोड़कर
उच्च शिक्षा के सभी रूपों को नियंत्रित करेगा, जिसके 4 स्वतंत्र विंग्स होंगे जो कि इस प्रकार है। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC, दूसरा जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC, तीसरा HEGC और अब आखिरी नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल NAC। उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश परीक्षाएं यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन NTA के तहत होगा। कक्षा 9 के साथ ही अपने सब्जेक्ट्स को चुन सकते हैं। यदि आप साइंस का सब्जेक्ट लिए हैं तो उसमें आप 1-2 सब्जेक्ट ऐसे भी रख सकते हैं जो कि आर्ट्स के हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है अब आपके बीच कि यदि आप साइंस के सब्जेक्ट को लिए हैं तो आप आर्ट्स के सब्जेक्ट को नहीं ले सकते। जैसा कि अभी तक 9-10 तक के बच्चों के लिए क्या था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो ये चारों कंपलसरी था, लेकिन साइंस वालों के लिए। लेकिन अब क्या है कि आप साइंस में, जैसा कि आप साइंस से पढ़ रहे हैं तो मैथ को ले सकते हैं, बायो को हटा सकते हैं, या बायो को ले सकते हैं, मैथ को हटा सकते हैं। कोई भी इसमें बाउंडेशन नहीं है आपको। इनफैक्ट आप लोग एक्स्ट्रा करिकुलम को भी सब्जेक्ट में जोड़ सकते हैं, जैसे आपका सिंगिंग हुआ, डांसिंग हुआ, या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह भी आप ले सकते हैं। ऑल डिफरेंसेस बिटवीन एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक इज टू बी रिमूव्ड। और साथ ही कक्षा 5 तक के बच्चों को उनकी क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्राप्त कराई जाएगी। तथा साथ ही साथ ध्यान देने वाली बात यह है, बोर्ड की परीक्षाओं के प्रेशर को कम करने के लिए अब बोर्ड एग्जाम में प्रश्नों को 2 भाग में बांट दिया गया है, जो कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होंगे। नई शिक्षा नीति ये कहती है फोकस ऑन टेस्टिंग द एक्चुअल नॉलेज, मतलब कि अब रटने वाला काम खत्म, रट्टाफिकेशन खत्म। और अब हम HRD मिनिस्ट्री को एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जानेंगे। वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6, मतलब कि अब बच्चे कक्षा 6 से व्यवसायिक शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जाएगा। तथा अब 6% GDP एजुकेशन को दी जाएगी। प्लान टू बी एक्सपेंड योर हायर एजुकेशन, यानी कि ये जो भी व्यवस्थाएं लाई गई हैं, जो भी शिक्षा नीति में परिवर्तन किया गया है, ये सिर्फ एक मतलब इसका कि आपकी शिक्षा को उच्च, बेहतर और बेहतरीन बनाया जा सके। आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी जान रहे हैं, उसे सच में प्रैक्टिकल करके जान सकें। अब पूरी बात यहाँ पर आती है कि ये जितने भी चेंजेस हुए हैं, अब बच्चों को पूरा फ्री हैंड दे दिया गया है कि आप सारे सब्जेक्ट अपने से चुन सकते हैं। और यदि आप बीच में छोड़ते हैं कॉलेज के समय में, तो फिर आप वापस आके वहीं से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं लग रहा जान के कि ये सारी व्यवस्थाएं हमारी जनरेशन में होनी चाहिए थी? यानी दशकों बाद हमारी शिक्षा प्रणाली को बदला गया है। आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन समय है। बच्चों, इन सारी व्यवस्थाओं से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये सारी व्यवस्थाएं आपके पक्ष में हैं। आपको बातें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। और अब इन सारी जानकारी को पूरी करने के बाद मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अभी भी इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी नहीं समझ में आई, मेरी कोई भी बात नहीं समझ में आई आपको, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर, ये बात आपकी नहीं समझ में आई हमें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करने को आज मैं फिर से बोल रहा हूँ पर्सनली कि आप शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये जानकारी हर विद्यार्थी के पास पहुंचनी चाहिए। तो प्लीज जरूर शेयर कीजिए। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।